सपना गई है कोर्ट में, तो सपना को क्या एडवाइस दोगे? आपको कोर्ट में चली गई है सपना बेटी को, यो जो फूल जैसे बच्चे ने युवा होना है और दोनों को समाज को झेलना है, समाज को झेलना है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप हर आदमी ये ताने मारेगा, उनका क्या होगा। दोनों शांति से अपने दो बच्चों को देखें। हाँ, ये बच्चे बड़े होंगे, बच्चों को मां भी चाहिए और बाप भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। दोनों ये मिले, सुनने में आया कि लाडवा गौशाला में किसी कार्यक्रम में, फिर इन्होंने एक दूसरे को जाना समझा, फिर 2020 में इन्होंने अचानक शादी की, किसी ज्यादा को पता नहीं था। तो इसका मतलब खुद ने चुना है, माँ बाप की तो नेचुरली डाली हुई शादी नहीं है, कोई भी माँ बाप ने चूज कर लिया हो तो भी शादी है नहीं है। यही बात। यहां पे एक वर्ड होता है ईगो, अहम ईगो, यस। ये एक बड़ा ही खतरनाक चैप्टर है। अगर हस्बैंड वाइफ इस ईगो को किनारे रख के आपस में समझौता कर लें तो उनकी पटरी सही चलती रहती है। पटरी का सिंपल सा कारण है, जो मेरे एक्सपीरियंस में मतलब सैकड़ों केस आए हैं मियां बीवियों के झगड़ों के, दहेज के और बहुत सारे केस आए हैं। पढ़ी लिखी है महिला या पढ़ा लिखा जो है, उनकी थोड़ी सी को और ज्यादा हो जाती है, कम पढ़े लिखों की कम रहती है, उनको थोड़ी सी और ज्यादा हो जाती है। तो जो समझदार फैमिली है, संस्कारिक फैमिली है, वो चुपचाप गिटर बिटर करके अलग हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। पता जब चलता है कि भी हाँ हस्बैंड ने कोई दूसरी शादी कर ली, वाइफ ने कोई दूसरी शादी कर ली, कि हमारी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, यस, उसका क्या मैसेज जाएगा। बिल्कुल। उनके भी परिवार हैं और उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, क्या हमसे वो सीखेंगे, क्या सीखेंगे। इन दोनों तुमने खुद ही जीना है, दोनों बच्चों ने तुम्हारे साथ जीना है, और उनका क्या भविष्य होगा। तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारा बाप कहाँ है, तुम्हारी माँ उसके साथ है, तुम्हारा बाप उसके साथ है, ये बातें आएंगी। ठीक बात आ गया। फिर आते हैं रोटी सेकने वाले, मजे लेने वालों का, एडवाइजरों का। बहुत सही कहा। ये सबसे बड़ा खतरनाक सिस्टम है। चाहे वो पत्नी की तरफ से एडवाइजर हो, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से एडवाइजर हो, और इस हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होना ही होना है। यस, चाहे कोई कितना ही प्यार से सिस्टम से रह ले, लेकिन उसको निपटना है। झगड़े किसके नहीं होते। अरे लक्ष्मी पार्वती का, लक्ष्मी का झगड़ा हुआ विष्णु जी के साथ, भगवान की कहानी ले लो, शिव भगवान थे, शिव पार्वती का शिव पार्वती का रोज रूस के अंदर जा रही है लक्ष्मिया, पार्वती है रोज रूस के जा रही है। लेकिन दोनों सुखी नहीं रह सकते अलग होने के बाद भी। और ये यूं नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे केस हैंडल किए हैं ये, जब डीएसपी भी थे, एसपी थे, तो वो सारे केस हैंडल किए, ये सारे फैमिली मैटर। तो मैं उस लाइफ से गुजर रहा हूं। केवल आप और आपकी पत्नी, आप अपना भविष्य सोचिए। क्या आप बूढ़े नहीं होंगे? क्या वो बूढ़े नहीं होगी? दोनों ने बूढ़े होना है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और साथियों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सामाजिक भी थोड़ी बहुत है, राजनीतिक वो बिल्कुल नहीं है। उसको हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया के स्टार हैं, जो आजकल की जनरेशन जिस सोशल मीडिया के पीछे है, तो जो सोशल मीडिया के चेहरे हैं, उनका खुद का जीवन किस प्रकार का है, वो किस प्रकार के तनाव से गुजर रहे हैं। आपने देखा होगा वीर सपना का मामला, वीर साहू और सपना का मामला, दोनों बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, और दोनों का मामला एकदम से सुर्खियों में क्यों आ गया कि जब सपना कोर्ट में चली गई और कोर्ट में उन्होंने जाके कहा कि मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और कोर्ट ने वीर को सपना के पास जाने की मनाही कर दी है, वहां से एकदम इस मामले ने तूल पकड़ा है। हालांकि उससे पहले कुछ एक दो पॉडकास्ट में सपना ने इस प्रकार के इशारे किए थे कि उनकी निजी जिंदगी में कुछ मतलब तूफान है। जब उन्होंने कहा कि मर्द आदमी ज्यादा प्यार व्यार नहीं करते, प्यार तो माँ ही करती है, और उन्होंने कुछ मतलब मर्द जात पर कुछ सवाल भी खड़े किए। दूसरा,
प्यार को लेकर भी उन्होंने कहा कि देखिए प्यार जो माँ करती है, तो वहां से कुछ एक सिग्नल सा मिल रहा था कि अंदरूनी लाइफ में कुछ उथल पुथल अवश्य है। फिर वो एकदम से बाहर आ गई है। अब 2 बच्चे हैं। अब इस विषय पे कानूनी दांवपेच क्या हो सकते हैं, सामाजिक तरीके से इस चीज को कैसे डील किया जा सकता है, वो सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कानूनी जिम्मा कई जिलों में बतौर एसपी रहते हुए संभाला है और वो कानून के जानकार भी। उन्होंने LLB पास आउट हैं, पूर्व IPS हैं। तो साथियों, मैं आपको रूबरू करवा देता हूं, फिर चर्चा करेंगे, बिल्कुल निचोड़ निकालेंगे इस मामले का। तो हमारे साथ चर्चा में मौजूद है पूर्व IG रणवीर शर्मा जी। तो सबसे पहले तो IG साहब ग्रामीण भारत मंच पे आपका नमस्कार। नमस्कार IG साहब, आप कानून के भी जानकार हैं, आपने अक्सर इस प्रकार के मामले डील भी किए होंगे। तो क्या लग रहा है कि जो वीर सपना का मामला है, तो क्यों मतलब इतने बड़े चेहरे होते हुए, दोनों का बड़ा नाम है, दोनों हमारी इस इंडस्ट्री के सितारे हैं, तो क्यों ऐसी नौबत आई होगी? मतलब ये जब इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो क्या दिखते हैं, मतलब रिश्तों में आ जाते हैं? देखो पूनिया जी, आप भी उस लाइफ से निकल चुके हो और हम भी निकल चुके हैं पहले। हाँ जी, बिल्कुल। जो प्यार का एक सिस्टम है, वो सिस्टम कुछ थोड़े से समय के लिए हुआ करता है। अच्छा। चाहे वो पिक्चरों से लगा लो, चाहे अपनी निजी जिंदगी से लगा लो, या और युवा बच्चों से लगा लो, कि जो जो आपका शारीरिक संबंध ज्यादा होता जाता है, वो चीज धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके बाद फिर सिस्टम आता है संस्कारों का। अच्छा। कि बच्चा, बेटा बेटी कहाँ कहाँ पले हैं। अच्छा। बेटा कहाँ पला है और बेटी कहाँ पली है। अच्छा। उन्हें किस प्रकार के संस्कार परिवार से मिले हैं। अच्छा। तीसरा पक्ष आता है एजुकेशन, शिक्षा का। शिक्षा कि शिक्षा उनको कहाँ मिली है। अच्छा। और किस प्रकार के ढांचे में शिक्षा मिली है। अच्छा। भाई पब्लिक स्कूल में मिली है, सिंपल स्कूल में मिली है, अंग्रेजी स्कूल में मिली है, अलग अलग ढांचे स्कूल के हैं। गांव में मिली है, शहर में मिली है, बड़े शहर में मिली है, छोटे में मिली है, गुरुकुल में मिली है, गुरुकुल मिले, इंटरनेशनल स्कूल में मिली है। तो ये सारी चीज उस बच्चे के बचपन से लेके युवा जीवन तक चलती है। इसमें एक चीज और भी कह सकते हैं साहब, इसमें एक चीज और होती है, सहपाठी, कंपनी, अगल बगल के यार दोस्त है, एक वो जो घेरा है ना। मैं उसी पे बता रहा था। अच्छा। कि ये जहां भी आप रहे, हाँ, परिवार में आप चलते हो तो परिवार के मोहल्ले के बच्चे कौन कौन संगत रही। यस, राइट। यस। क्योंकि परिवार में तो थोड़ा सा जीवन, इसके बाद थोड़ा सा आदमी बाहर की तरफ गुल्ली डंडा, अगर जैसे ही वो घर के दरवाजे से बाहर निकलेगा ना, हाँ, तो परिवार का असर खत्म, बाहर का असर शुरू, गुल्ली डंडा शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसके बाद आप स्कूल में जाते हो। हाँ। तो स्कूल में टीचर और उसका तो प्रभाव रहता ही है। फिर इसके बाद अपने सहपाठियों का सिस्टम रहता है। फिर आप सर्विस में आते हो, या अपने जिंदगी के एक प्रोजेक्ट में आते हो कि मैंने करना क्या है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैंने गाना गाना है, या मैंने डांस करना है वगैरह। तो वो सारी चीजें उसके जीवन में चलती हैं। अच्छा। और वो एक्सपीरियंस उसके दिमाग में इकट्ठे होते हैं। हाँ। ये हमारा दिमाग कंप्यूटर है ना। हाँ। यहाँ फोल्डर बनते हैं। बिल्कुल। भी किसी ने बताया ये कैमरा है, हाँ कैमरा है, किसी ने बताया ये पगड़ी है, ये इस कलर की है, तो वो फोल्डर बना है हमारे दिमाग में। अभी ये कलर है और ये पगड़ी है, ये चश्मा पहना है, तो ये फोल्डर उस जिंदगी में बनते रहते हैं। अच्छा। अब आती है आपकी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में फिर आदमी ढूंढता है अपने पार्टनर को। जब पार्टनर ढूंढता है तो बहुत सारी चीजें वो सोचता है, देखता है, क्योंकि एक तो पार्टनर बहुत जल्दी एज में मिल जाए, एक पार्टनर थोड़ा सा मेच्योर एज में मिल जाए। तो ये जो दोनों वीर साहू और सपना का है, ये मेच्योर, मैं मान सकता हूँ मेच्योर पार्टनर रहे हैं। और मेच्योर पार्टनरों ने बहुत सोच समझ के एक दूसरे से अपनी प्यार की पींगों को आगे बढ़ाया होगा, और फिर अपना रिश्ता
शादी में जोड़ा हुआ। बहुत सही कह रहे हैं आप। राइट। अच्छा, ऐसा इसमें देखा जाए ना, दोनों ये मिले सुनने में आया कि लाडवा गौशाला में किसी कार्यक्रम में, फिर इन्होंने एक दूसरे को जाना समझा, फिर 2020 में इन्होंने अचानक शादी की, किसी ज्यादा को पता नहीं था। तो इसका मतलब खुद ने चुना है, माँ बाप की तो नेचुरली डाली हुई शादी नहीं है, कोई भी माँ बाप ने चूज कर लिया हो तो भी शादी है नहीं है। यही बताया ना, दोनों ने हाँ मेच्योर एज में, मतलब ये आराम से होंगे दोनों ही 25, 26, 23, 30 के आसपास होंगे। हाँ, तो इन्होंने उस हिसाब से अपने पार्टनर चुने, और उस टाइम बहुत सारे यस नो हुए होंगे भी, ये करना है, ये नहीं करना है, क्या करना। अब वो शादी का जो प्यार का सिस्टम था, वायदे निभाने का, करने का जो सिस्टम था, वो पूरा हो गया। अच्छा, जो वो हवाई बात है, हाँ, वो सारा चला गया। चांद सितारे तोड़ कर लाने वाली बातें। अब जो सिस्टम है समाज, अच्छा, सामाजिक सिस्टम और पारिवारिक सिस्टम। साथियों, मैं बीच में एक थोड़ा टोक देता हूं, मैं बचाऊंगा साहब, जो युवा बच्चे हैं, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, वो इस वीडियो को जरूर देख लें। Yes. आईजी साहब आपको ऐसी चीजें बताएंगे, आपके पूरे जीवन में काम आएंगे। कोई आम शख्स नहीं आईजी साहब, 70 साल की एज हो गई है, फिट हैं भगवान की दया से, ठीक है। कई जिलों के एसपी रहे हैं, पुलिस कप्तान रहे हैं, आईजी के पद से रिटायर हुए हैं, और फौजी के बेटे हैं, और बहुत कई जगह रहे हैं, जबलपुर में रहे हैं, आईटीबीपी के इंचार्ज रहे। बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है साथियों, तो बहुत काम आने वाली बातें हैं। जी आईजी साहब। तो मैं उनको यही कह रहा था कि भी जब वो एज निकल गई आपके वादों की निभाने के उसकी, तो फिर सिस्टम शुरू होगा परिवार का, बच्चों का, संस्कार का। अब वो जो संस्कारों में पले हो आप, और दोनों बेटा बेटी पले हैं, अब वो उनको वो सारी चीजें याद रहती हैं। अभी मैंने ये 2 बच्चे मेरे पास हैं, माँ समझती है उनको ये संस्कार देने हैं, बेटा पिता समझता है कि ये संस्कार देने हैं। यहाँ पे एक वर्ड होता है ईगो, अहम, ईगो, यस। ये एक बड़ा ही खतरनाक चैप्टर है। अगर हस्बैंड वाइफ इस ईगो को किनारे रख के आपस में समझौता कर लें, तो उनकी पटरी सही चलती रहती है। पटरी का सिंपल सा कारण है, जो मेरे एक्सपीरियंस में, मतलब सैकड़ों केस आए हैं मियाँ बीवियों के झगड़ों के, दहेज के, और बहुत सारे केस आए हैं। तो उन केस में ये हमारी सबसे कमजोर कड़ी है ईगो का सिस्टम। पढ़ी लिखी है महिला या पढ़ा लिखा जो है, उनकी थोड़ी सी ईगो और ज्यादा हो जाती है। कम पढ़े लिखों की कम रहती है, उनकी थोड़ी सी और ज्यादा हो जाती है। समझदारी भी इसी सिस्टम से चलती है। तो यहां पे क्या होता है कि एक छोटी सी बात, मैं जो कह रहा हूं ठीक है जी, ये हस्बैंड वाइफ का सबसे बड़ा सिस्टम है। सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। अगर वाइफ साथ में ये तो जवाब दे दे, हाँ जी आपकी बात ठीक ही होगी, ना 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 आप तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, हो गया क्लेश। अब उसने उसका जवाब ये देना, नहीं आप तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, तो वो ईगो उसको हर्ट होगी, ये तो मेरी बेइज्जती कर रही है। यहां से ये छोटी छोटी बातों से क्लेश शुरू होते हैं। अच्छा, अगर दोनों समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं और सामाजिक हैं, मतलब समाज में आना जाना उनका ज्यादा है, और सामाजिक फिगर हैं, ठीक है नहीं, तो उनका एक सिस्टम जुड़ा हुआ है समाज से, खासकर अपने फैंस क्लब से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो अगर उस चीज को वो देखते हैं, तो उन्हें फौरी पीछे हटना चाहिए था कि हमारी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, यस, उसका क्या मैसेज जाएगा। बिल्कुल। उनके भी परिवार हैं, और उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, क्या हमसे वो सीखेंगे, क्या सीखेंगे। जी। तो जो समझदार इस प्रकार की फैमिली, फर्ज करो हस्बैंड वाइफ में तनाजा हो गया, तो उस बात को जग जाहिर नहीं होने देते। यस। कोई भी अच्छी वाइफ, पति, कोई भी अच्छा पत्नी अपनी बात को, कमरे की बात को कमरे में ही रहने देते हैं। हाँ, अच्छे पति पत्नी। जी। अगर वो कमरे से बाहर निकलती है, तो वो फिर फैलती चली जाती, और वो दोनों की कमी मानी जाएगी, चाहे वो इस पे डाल चाहे उस पे डाल, एक से नहीं निकल। यस। अब तीसरा पक्ष आ गया, फिर आते हैं रोटी सेकने वाले, मजे लेने वालों का, एडवाइजरों का। बहुत सही कहा। ये सबसे बड़ा खतरनाक सिस्टम है। चाहे वो पत्नी की तरफ से एडवाइजर हो, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से एडवाइजर हो। और ये सच है
एक फौज उस तरफ मिलेगी एडवाइजरों की, एक फौज उस तरफ मिलेगी एडवाइजरों की, जो लगातार फोन जब पे इनके चक्कर में हस्बैंड वाइफ आ गए, वो उनका घर बसने ही नहीं देंगे जी। किसी कीमत में। मतलब वो अब उनके प्रेस्टीज नहीं नहीं इसने बिल्कुल गलत कहा है, नहीं नहीं तुम बिल्कुल ठीक थी, उसने बिल्कुल ही गलत कहा है, हाँ नहीं नहीं तुम तो भाई साहब बिल्कुल ठीक हो। वो मतलब वो इस सिस्टम उनका बना के रखेंगे, बिल्कुल उनका भूत बना के रखेंगे, बिल्कुल। और वो बड़े चटकारे लेती हैं, आए आज क्या हुआ, हाँ। वो कहा भाई सब क्या हुआ, क्या चला, क्या लेटेस्ट है, ये सिस्टम बनेगा, क्या अपडेट है। तो और वो ऐसे दिखाएंगे कि मैं ही सबसे बड़ा नजदीक हूं आपकी, मैं ही आप सबसे नजदीक, मैं सबसे ज्यादा भला करने वाला हूं। और मैं कह रहा हूं वो सबसे बड़े दुश्मन है उसके, चाहे उसके घर वाले हों, चाहे उसके दोस्त हों, चाहे उसके कोई वकील हों, कोई भी हो। और साथ ही ये ठीक है, वीर साहू का मुद्दा अभी है, ये चर्चा आप उन सभी के लिए मानिए जो मियां बीबी आपस में उलझे हुए हैं, जिनके कोर्ट में केस चल रहे हैं, तनाजा चल रहा है, वो सभी इस सलाह को माने तो बड़े काम की चीजें, काम की बातें कर रहे हैं। जी हाजी साहब। तो ये इनके हो गए कारण। ठीक है। अब कारण के निवारण, पहला निवारण मैंने बोल दिया कि हस्बैंड वाइफ, जैसे हस्बैंड वाइफ कोई सा भी जोर सा बोलता है, दूसरे आदमी को फौरी चुप हो जाना चाहिए। आदमी एक को गुस्सा आ गया, वाइफ को गुस्सा आ रहा है, मैं सुबह से थकी हुई, तुम इतनी देर से आ रहे हो। हाँ यार बाकी तेरे काम तो बहुत ज्यादा है, थकी हुई, में थके हुए, बात इतनी बात है, मैं इतनी ड्यूटी करके आया, मेरे को कोई पानी चाय पूछने वाला नहीं है। फिर हस्बैंड बोलता है हाँ आप बहुत थके हुए, बैठो मैं चाय ले। फर्क इतना ही है कि एक दूसरे को, और अगर पत्नी ये बोल दे तो तू ड्यूटी करके आ तो मैं कुर्सी करा ठाली बैठी थी, बस हो गया, बस जूत बजा उनका, निकल गई तलवार, जूत बज गया। तो उसको बुझाने का सिंपल से पहला फार्मूला है, एक दूसरे को गुस्सा आया हुआ है, एक पक्ष को चुप होना पड़ेगा, यस, नहीं तो जूत बजेगा। बिल्कुल क्लियर बात। दूसरी बात, आप कमरे से बाहर आपकी आवाज जा रही है तो समझ लो कोई ना कोई आपके दरवाजे पे खड़ा है। और आजकल तो ये मोबाइल बाबा है, ये तो 24 घंटे मतलब आप भी सुन रहे हैं, सुन रहा है, बिल्कुल राइट बात है, 24 घंटे बाद सुन रहा है। आपने एक मैसेज डाला तो समझ जाओ वो मैसेज पता नहीं कहां गया होगा, तो इसलिए ये गलती भी ना करें। बिल्कुल। तो मतलब हर जगह कान लगे हुए हैं चारों तरफ, और जैसे उन कानों में आवाज जाती है फिर आपका बसना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस केस में यही हो रहा है, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वीर साहू सपना के केस में, कि इनके जो एडवाइजर हैं वो इन्हें जीने नहीं दे रहे, अब वो इनका बोतरू बना रहे हैं, और वो जीने नहीं देंगे। अब इनका दो ही हल है, दोनों शांति से अपने दो बच्चों को देखें। हाँ, ये बच्चे बड़े होंगे, बच्चों को मां भी चाहिए और बाप भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक वाइफ को हस्बैंड जरूर चाहिए और हस्बैंड को वाइफ जरूर चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। भले इसलिए अर्ध नारी से होने, दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। ठीक बात है। कोई ये समझे हस्बैंड की ना मैं तो जी लूंगा, वो 5 दिन के का 1 हफ्ते के बाद परेशान हो जाता है। कभी आप अपने आप को रख के देखो, वाइफ जरा 1 महीने बाहर गई हो तो आप कैसे जीना चाहोगे। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। और वाइफ अकेले रह के देख ले, अगर हस्बैंड बाहर गया हुआ हो तो 1 महीने के लिए टेलीफोन से काम नहीं चलता। वो उसका एक फिजिकल जो आकर्षण है एक दूसरे के लिए, वो बहुत जरूरी होता है, जरूरी होता है, उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। तो जो समझदार फैमिली है, संस्कारिक फैमिली है, वो चुपचाप गिटर बिटर करके अलग हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। पता जब चलता है कि भी हाँ हस्बैंड ने कोई दूसरी शादी कर ली, वाइफ ने कोई दूसरी शादी कर ली, वो पब्लिक में नहीं आते। ठीक बात है। या तो इनको ये सिस्टम नहीं करना चाहिए था कोर्ट कचहरी का, भाई चुपचाप, भाई नहीं बन रही है, भाई बहुत कोशिश हो ली, आपस में देख लिया, नहीं अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है तो अलग हो जाए। लेकिन दोनों सुखी नहीं रह सकते अलग होने के बाद भी। 2 बच्चे भी तो हैं। 2 बच्चे, मैं वही कह रहा हूं, 2 बच्चे हैं, उन्होंने बड़ा होना है। आप कितनी फैमिलियों के उदाहरण हैं जो बड़ी बड़ी फैमिलियां हैं, या जिनका फैन क्लब है, या जिनके स्टेटस हैं, या जो समाज में ज्यादा फिगर हैं, पब्लिक फिगर हैं, उनको वो बातें हमेशा के लिए खानदानी कोदती रहती हैं कि इसकी माँ ऐसी थी, इसका बाप ऐसा था, माँ ऐसी थी, बाप ऐसा था। बहुत बहुत सही बातें कह रहे हैं जी साहब। और ये यूं नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे केस हैंडल किए हैं ये, जब डीएसपी भी थे, एसपी थे,
वो सारे केस हैंडल किए, ये सारे फैमिली मैटर। तो उनका अब इन दोनों का मैं 3 बातें इन्हें बता रहा हूं और सारे परिवारों को और सारे देखने वालों को बता रहा हूं कि अपनी ईगो को पहले साइड में रख दो। पहले तो उसको अलग से रख दो, क्योंकि जो कारण है उनका निवारण करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। नंबर 2, जितने एडवाइजर हैं उनके ब्लॉक कर दो, मोबाइल तो फौरी ब्लॉक कर दो कि भाई साहब हम बाद में संभालेंगे, आपको जयराम जी के बाद में मिलेंगे। फौरी ब्लॉक कर दो, ठीक है। आज अब और इसी वक्त से ब्लॉक कर दो। अगर ये मेरे वीडियो किसी के पास जा रहे हैं या उन्हें भेज दीजिए आप कि पहले इनको ब्लॉक करो आप, ठीक बात है, और दूर हो जाओ। क्योंकि प्रॉब्लम आप दोनों हस्बैंड वाइफ की है। यस। तो तुम दोनों को ही परेशानी है, तीसरे आदमी किसी को परेशानी नहीं है। क्या बात है। आपके बच्चों को भी परेशानी नहीं है। छोटे हैं वो तो, नहीं, चाहे बड़े भी होंगे, किसी के बड़े हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तुम दोनों को है, ठीक बात है, और दोनों ने सुलटनी है। तो इसलिए जितने एडवाइजर हैं, मोबाइल के एडवाइजर हैं, कानों के एडवाइजर हैं, उन्हें सारों को साइड कर दीजिए। तीसरी बात, आप अपना भविष्य सोचिए। क्या आप बूढ़े नहीं होंगे? क्या वो बूढ़े नहीं होगी? दोनों ने बूढ़े होना है। ये शरीर का सिस्टम है, कुदरत का सिस्टम है, प्रकृति सिस्टम है। उस वक्त कोई आपके पास नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं उस लाइफ से गुजर रहा हूं, केवल आप और आपकी पत्नी। बहुत सही कहा आपने, बहुत, और कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने हजारों लोगों का भला किया है, ठीक बात है। मैंने कुर्सी पर होके मैं ऐसा अफसरता रहा हूं, मुझे नहीं कहने चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। रोज के मैंने 100 आदमियों के दस्तक करके भला किया है। उसका कोई भी काम था, बुला के, भाई क्या काम है, बुला, जिसका काम, उसको एसएचओ को टेलीफोन कर, इंस्पेक्टर को काम करा के, हो गया, जाइए, नहीं हो तो मुझे। लेकिन आज मैंने बताया कि 5000 लड़के मेरे हाथ से भर्ती हैं। बिल्कुल है। 2000 हरियाणा में बाई नेम, वो सारे अभी एसएचओ, इंस्पेक्टर, डीएसपी बने हैं। ठीक बात है। जो 2000 लड़के 2000 में भर्ती हुए, 25 साल में उनका प्रमोशन हो गई। बिल्कुल ठीक बात। और उनको सबको पता है कि भाई फलाने अफसर ने मुझे भर्ती किया। बिल्कुल राइट, सही बात है। 3000 लड़के आईटीबीपी में भर्ती हुए, आईटीबीपी मैंने बताया। बिल्कुल, मतलब जिनको नौकरियां दिया, मतलब नौकरी देने वाला आदमी गॉड फादर है। यस, मैंने बताया। कोई ऐसा नहीं याद रखता। बिल्कुल। लेकिन आज इनकी पत्नी ही इनके पास है। मैं वही, हाँ। मैं बता रहा, बच्चा बेटा दोनों पढ़े लिखे, हाँ। उनको यही होता है भाई, उनको ठीक ठाक एजुकेशन करें, ठीक ठाक नौकरियों में जाएं। बिल्कुल, वो दोनों अफसर बन गए। बिल्कुल, दोनों आईपीएस, दोनों कमांडेंट है, बेटा भी बेटी भी, दोनों कमांडेंट है। तो इसलिए दोनों अपने अपने सिस्टम में। अब कौन रह गया? हस्बैंड वाइफ। यस। अब हमने पहले दिन ये वायदा कर लिया, मेरी नौकरी पुलिस की थी, कि भाई सुबह का खाना मैंने आपके साथ खा के जाना ही जाना है, चाहे कितनी इमरजेंसी हो। मैंने 6 बजे जाना, 7 बजे तेरे साथ चाय पीकर बिस्कुट लेके मैं चलूं। मैंने आज ही ड्यूटी। रात को खाना जरूर खाना है, चाहे कोई इमरजेंसी। झगड़े किसके नहीं होते? अरे लक्ष्मी का झगड़ा हुआ विष्णु जी के साथ। भगवान की कहानी ले लो, शिव भगवान थे, शिव पार्वती का रोज रूस के अंदर जा रही है लक्ष्मिया। पार्वती है, रोज रूस के जा रही है। रोज राधा की कृष्ण के रूस जा रही है। ये झगड़े इस कुदरत का नियम है, कोई नई बात नहीं है। पति पत्नी की नोक झोंक है, मतभेद है, ठीक है। ये कोई यूं थोड़ी की बारी हो रही है, ये सारी जग जाहिर है, जग जाहिर। लक्ष्मी का, नारायण का, आप सारी कथाएं पढ़ लो, कोई पढ़ता हो तो। अब उनकी कितनी बार झगड़े, और कितनी बार लक्ष्मी रूट के अपने घर गई, कितनी बार पार्वती अपने घर गई है, कितनी बार कान्हा की वो क्या है, राधा या वो रुक्मिणी, कितनी बार, कितनी कहानियां हैं। बिल्कुल। तो ये कहानी प्रैक्टिकल है, आपके लाइफ में भी है, ठीक है। और आपको सीख लेनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होना ही होना है। यस। चाहे कोई कितना ही प्यार से सिस्टम से रह ले, लेकिन उसको निपटना है। और जो ये कहता है कि हमारा नहीं होता, वो झूठ बोलता है ना। सबका होता है, हर हालत से होता है। बिल्कुल, हर हालत से होता है। तो अच्छा, निपटने की और बता रहा हूं। जैसे ही आपके ये एडवाइजर बंद हो जाएंगे, जिस दिन आप इनको ब्लॉक कर दोगे, आपका 3 दिन के अंदर समझौता हो जाएगा। मैं लिखित रूप में गारंटी दे रहा हूं। बिल्कुल। ये वीर साहब मेरे पास आज कर लें, आज आ जाए,
हमारे तो बच्चों के समान ही है। बिल्कुल। अगर एक बार ये एडवाइजर बंद कर दो, शांति से दोनों खुद सोचो और दोनों बच्चों को वहां बिठा लो, ठीक बात है। और फिर सोचो कि होगा क्या आगे भविष्य में। ठीक बात है। क्या आप सुखी रह लोगे, क्या आप सुखी रह जाओगी? बिल्कुल। दोनों पैसा तो कमा लोगे, लेकिन वो पैसा सब कुछ नहीं है। नहीं पूनिया जी, यहां भी डिस्टरबेंस है। हाँ, अच्छा। लक्ष्मी भी नाराज होती है। हाँ, क्योंकि आप मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हो, जो आपकी डांस की कला है उस कला में कमियां आनी शुरू हो जाएंगी। जो आपके गले में हुनर है उसमें कमियां आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, तनाव सब कुछ बिल्कुल प्रभावित करता। तो वो आपका जो कैरियर है वो भी धीरे धीरे नीचे गिरता चला जाएगा। और लोग हैं, खलकत है, एक बार आवाज नहीं यार, को खास गाना नहीं यार, को खास डांस नहीं था। हाँ। सिस्टम गया। ठीक बात है। बस एक बार नकारा शुरू हो गया, बस फिर देखना बंद। जो लोग आज आपको सिर पे बिठाए घूमते हैं, वो पता भी नहीं चलेगा कहां गायब होगा। मैंने तो अपनी लाइफ बताई है कि मैंने खुद उस कुर्सी पे बैठे हुए, आप सारे जिले में चले जाओ, गांव से लेके सारे कहीं चले जाओ, अभी कितने लोगों का मतलब मेरा कोई वो भी मतलब मुलजिम भी आया ना, उसको कहा भी तूने कत्ल किया है, तूने रेप किया है, तूने डाका मारा है, उसके बिल्कुल कन्फेशन करके भी देर से गलती हुई ना, हो सकता है भाई एक आध बार हमसे भी कोई गलत हुआ हो, बिल्कुल होती है, लेकिन हमेशा इंसाफ करके चले। लेकिन केवल हस्बैंड वाइफ ही रहे आपके साथ, और कोई नहीं। तो इसलिए दोनों को आज ये समझने की जरूरत है कि दोनों तुमने खुद ही जीना है, दोनों बच्चे ने तुम्हारे साथ जीना है, और उनका क्या भविष्य होगा। तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारा बाप कहाँ है, तुम्हारी माँ उसके साथ है, तुम्हारा बाप उसके साथ है, ये बातें आएंगी। ठीक बात है। तो इसलिए मेरी दोनों से बहुत नम्र निवेदन और रिक्वेस्ट है कि आप फौरी अपने अपने बंद कमरों में बैठो, एडवाइजरों को छोड़ो और अपने मोबाइलों में इनको ब्लॉक कर दो, और फिर शांति से 24 घंटे यहां के माहौल से उठ करके एक बार कहते हैं ना पहाड़ों में चले जाओ, भाई दार्जिलिंग चले जाओ, शिमला चले जाओ, और ऊपर चले जाओ जहां जा सकते हो, पीसफुली सोचो, लेकिन अपने दोनों बच्चे जरूर साथ रखो। हाँ, उनको देखते रहो कि इनका भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। एक लेटेस्ट उदाहरण है ये पाकिस्तान का, वो क्या नाम है, इमरान खान, ठीक है जी। उसके दोनों बच्चे, वो बच्चे दोनों कहीं अमेरिका में कहीं हैं, और हस्बैंड वाइफ पहले उनके अलग अलग हैं। क्या गुजर रही उनके ऊपर। ठीक बात है। एक ये अभी जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के अब्दुल्ला, उनके बच्चों का क्या हाल है जी। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं, उन बच्चों पे क्या गुजर रही है। तो आप दोनों मतलब पब्लिक फिगर हो, आप दोनों को ये सोचना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप ये सोच लोगे उस दिन आपकी दोस्ती पक्की। ठीक बात। अभी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं है। जब चुनाव आपने किया था, आप दोनों ने चुनाव किया एक दूसरे का, इसमें फैमिली तो थी नहीं ना, तो फिर आप उस कमिटमेंट से पीछे कैसे हट सकते हैं। आप सोचिएगा आप। और ये छोड़ दो लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोग आपके साथ नहीं है। लोग, वो गाना है ना, लोगों ने तो कुछ कहना है ही, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम, वो कहे बगैर रहेंगे नहीं। हाँ। आप कितना ही अच्छा कर लो, इतना ही अच्छा कर लो, फिर भी लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही कहेंगे। और एक बात देखिए ना जी साहब, जो वीर सपना की हम यहाँ तारीफ भी करेंगे, शादी के बाद उन्होंने अंडरस्टैंडिंग दिखाई है। अमूमन हम देखते हैं जब शादी हो जाती तो कलाकार का जो जीवन है वो डाउन चला जाता है। यस। जब शादी हो गई तो इन दोनों ने बैठकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई, उसके बाद सपना ने और ज्यादा काम किया है, और ज्यादा काम, और ग्रोथ किया है, और बच्चों को दोनों को दादा दादी पाल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और बच्चे संस्कार भी दे रहे हैं उनको, दे रहे होंगे। और जब दादा दादी पाल रहे हैं, पति ने सपोर्ट किया, परिवार ने सपोर्ट किया है, आपने अच्छा काम किया, तो आप आगे भी अच्छा करोगे, और नहीं तो आप ऐसे तनाव में फंस जाओगे, ऐसे भंवर जाल में फंस जाओगे। लास्ट में बता रहा हूं, 100 गलतियां तो हस्बैंड से होती हैं, और 100 ही गलतियां पत्नी से होती हैं। बस दोनों उसके ऊपर मिट्टी डाल दो। जितना उन गलतियों को याद करोगे उतना ही आपके दिमाग में बखेड़ा खड़ा होगा। उसने ये किया, उसने ये किया, उसने, फिर वो कहेगा उसने किया, उसने ये, उसना पूछना छोड़ दो आप। बस कति उसके ऊपर मिट्टी डाल के फ्रेश लाइफ, लेट अस सी नेक्स्ट लाइफ आल्सो।
और ये भी जिंदगी का एक झटका था, फिर आगे चलो यार। और जो भड़का रहे हैं आपको, जो एक दूसरे के खिलाफ, वो आपके मित्र नहीं दुश्मन है। दुश्मन क्या, वो तो मतलब घोर अपराधी है। हाँ, आप ये समझ लो ये चीज आप। मैंने सबसे ज्यादा ये जितने एडवाइजर है ना, मगर पहले आप इनको बंद करो, मैंने जैसे उनकी आवाज दी इनको बंद करो, वो 1 मिनट में उनके समझौते हो जाते थे। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। अच्छा, मैंने ये जो केस ऐसे होते थे जिनके नहीं निपटे होते थे, तो आमतौर पर एसएचओ को मैं बोलता था, मैं इन दोनों पार्टी मेरे पास ले आ, वो ले आया। तो मैंने सिंपल उनको बैठा, अलग अलग बिठाया कमरों के अंदर। अच्छा, मां बेटा तू ये लिख के ला कि तूने मतलब अपना जीवन कैसे कैसे गुजारा और कौन कौन तेरे हमदर्द सहपाठी साथी हैं। अच्छा, प्यार से बोला, उसको भी ऐसे बोला। दोनों ने अपनी अपनी चिट्ठियां लिखी, मेरे ये दोस्त है, मेरे ये दोस्त। शाबाश, मखा भी इनको बुलाओ। अच्छा, जैसे ही हमने उनको बुलवाया, अभी एसपी साहब बुला रहे हैं, क्या बात होगी भाई? मखा भाई एसएचओ तू पहले इनको ले जा, दोनों एडवाइजरों को, इनको हवालात में दे दे। बोला जी हमारी तो वो गलती नहीं, मैं तुम्हारी गलती अभी बाद में बताएंगे, पहले तुम अंदर चलो। अच्छा, मैंने जैसे ही उन्हें कहा, तो वो हस्बैंड वाइफ समझ गया कि ये अंदर है तो हम भी अंदर है। हाँ, वो सेट हो गई। बोला जी कुछ भी झगड़ा नहीं है, अभी करवा देते हैं। क्या करोगे यार? यानी खेल वहां से खराब होता है। हाँ। तो उस दिन से हमने सबके, मैंने उनको मतलब अपने पुलिस अफसर्स को जो काम करते हैं, उनको ये एक एडवाइस का पीस दिया कि भाई तुम सबसे पहले इनके एडवाइजर पकड़ो, जहां से इनको सीख मिल रही है, जो इनके जहर घोल रहे हैं दिमाग के अंदर, वो चाहे इसकी माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, उसको पहले अलग करो। वो तभी तो इंडिपेंडेंट सोचेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं तो वो सोचने ही नहीं देते। अच्छा, एक बात और भी एसपी साहब, आप तो सामाजिक व्यक्ति थे, समाज से जुड़े रहे हैं, आपको अच्छे संस्कार मिले, सारा ताना बाना आप समझते थे। आपसे ज्यादा इस सवाल का कोई अच्छे से उत्तर नहीं दे सकता जो मैं पूछना चाह रहा हूं। बोली। हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि कोर्ट कचहरी में कदे काने कीड़े नहीं निकले हैं। समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, जीवन की बर्बादी। लेकिन आजकल की ये युवा पीढ़ी है, ये मिनट में कोर्ट कचहरी में चली जाती है, मिनट में मुकदमा कर देती है, मिनट में 112 को बुला लेती है। आप ये बताइए एक बार, सच में आप ईमानदारी से बताइए, क्या हमारे जो बुजुर्ग ये कहावत कह के गए सच्ची नहीं है क्या? सच्ची नहीं, 1000% सच्ची है। हाँ, कचहरी और बीमारी एक बार जिसके पीछे पड़ गई ना, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए कचहरी के चक्कर में कभी मत, कचहरी में आपको कभी इंसाफ मिलेगा ही नहीं मिलेगा। आप धक्के खाते रहो, दोनों पक्ष धक्के खाते रहते हैं, और अल्टीमेटली वकीलों के घर बनाते रहो, दोनों धक्के खाते रहो, समय की बर्बादी करते रहो, तनाव में रहो, काम भी नहीं कर पाओ। और अंत में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? इन दोनों वकीलों की बात सुन के इन दोनों हस्बैंड वाइफ को बुला लेता है, काउंसलिंग कराएगा, काउंसलिंग कराएगा, और वो बोलेगा तुम रहना चाहते हो, जीना चाहते हो, नहीं जीना चाहते हो? हाँ। अब वो दोनों थक लेते हैं। हाँ। बोला हाँ जी जीना चाहते हैं। बोला चलो करो दस्तक। ठीक बात। और फिर जाके एक स्कूटर में बैठेंगे, एक 3 व्हीलर में बैठेंगे, और अपने प्यार की जप्पी पाएंगे, रील बनाएंगे। ये सिस्टम हो रहा है। तो इसलिए मेरे भाई, आप जितने एडवाइजर हैं उनको छोड़ दो, अपनी ईगो को हटा दो, इसमें अपने थोड़ा सा बच्चों को सोचो और आगे बढ़ो जिंदगी के अंदर। इसमें जो कोर्ट में सपना गई है, वीर नहीं गया है, और वीर ने कोई स्पीच भी नहीं दी, कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी है, नहीं देनी चाहिए। तो सपना गई है कोर्ट में, तो सपना को क्या एडवाइस दोगे? आपको कोर्ट में चली गई है सपना बेटी को मैं एक ही बात बता रहा हूं, बेटा उसकी 1000 गलतियां हैं वीर साहब, और वीर साहब को भी भाई तुम्हारी पत्नी की पता नहीं कितनी गलती, कितने कुछ कुछ कहा होगा। तुम उसको हटा दो और फ्रेश लाइफ देखो, भविष्य देखो अब दोनों का, कि दोनों ने बूढ़ा होना है, दोनों के जो फूल जैसे बच्चे ने युवा होना है, और दोनों को समाज को झेलना है, समाज को झेलना है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप हर आदमी ये ताने मारेगा, उनका क्या होगा, और तुम दोनों अकेले कैसे जियोगे? जरा सोचना इसके बारे में। तो यही मैं सपना बेटी को बोल रहा हूं कि बेटा तू भूल जा सारी चीजों को, तेरे साथ कोई नहीं रहेगा, तेरा एक अकेला पति वीर साहू ही रहेगा। ठीक बात, और कोई नहीं रहेगा। सही बात है। बच्चे का भविष्य देख, दोनों बच्चों को लोग क्या कहेंगे, क्या क्या ताने मारेंगे, तो उनको देख, उनको देखो आप। सही बात। और लास्ट में बच्चे भी आपको ये इल्जाम देंगे मां तेरी गलती होगी तभी पिताजी गई, और पिताजी को कहेंगे कि पिताजी तेरी गलती थी तभी मां मेरी अलग हुई। बच्चे नहीं छोड़ते,
बिल्कुल बच्चे दोनों को ब्लेम देते हैं। बिल्कुल। अभी आप लाइफ अपने घर में अंदाजा लगा लो, बच्चे दोनों को इल्जाम देते हैं, बिल्कुल, बच्चे भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल। समाज तो कहां छोड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए हर हालत से तुमको आपसी, और ये फेज जाना है आपकी लाइफ में। अगर आज आपने गलती कर दी और आज अगर आपने सिस्टम संभाल लिया, आप इस बुरे फेज से बच जाओगे। बच जाओगे। दिस इज ए चैलेंज, लाइफ इज ए चैलेंज, एक्सेप्टेड। यस लाइफ इज ए चैलेंज, Yes, yes. एक्सेप्टेड। यस, जिसने लाइफ के चैलेंज को स्वीकार कर लिया, वो जिंदगी में आगे बढ़ गया। बढ़ गया। और जो डिप्रेशन में आ गया, खत्म। अरे ये तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, खत्म। फॉरगेट इट बिल्कुल। एंड गो अहेड। और पैसा और काम आनी जानी चीज है। Yes. और पैसा और काम भी तभी आएगा जो आपने कहा भी लक्ष्मी नाराज हो गई ना, हाँ, नहीं बात बनती, बात बनेगी नहीं। दोनों ही नहीं। हाँ। जिस दिन आपके पास फैन क्लब नहीं रहेंगे, हाँ। जिस दिन आपके पास पैसा धीरे खत्म हो, जिस दिन आपके सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, आप सामाजिक प्रतिष्ठा में डेंट किसका लगा? आपका लगा। ठीक। लोग तो मजे ले रहे हैं, ठीक बात है। आपकी वीडियो देख देख के बेटे मजे ले रहे हैं। बिल्कुल। देखो कोई ना कुछ हमको। वीडियो बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, और कमेंट कमेंट पूछो मत। हाँ, पता है ही नहीं। और हमारा मोटिव सिर्फ है सामाजिक चर्चा, और हम चाहते हैं कि आप आपका लोगों की भला हो। भला हो। इसीलिए इतनी लंबी चौड़ी हमने वीडियो आप बनाई। दोनों का भला हो, भला हो आपका। Yes. आप अलग ना हो और बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो। फ्यूचर खराब ना हो। और आपके परिवार भी झेल लेंगे आपकी वजह से। आपकी पारिवारिक सामाजिक प्रतिष्ठा खराब ना हो, ये देखना है आपने। ये देखना आप। जो हो गया उसको भूल जाओ, और लोग क्या कहेंगे उसको तो छोड़ ही दो आप। बस सीधा सा उदाहरण दो, लक्ष्मी नारायण का उदाहरण दो, अपनी विष्णु लक्ष्मी जी का दो, शिव पार्वती जी का दो, अपने रुक्मिणी का, कृष्ण जी का, बहुत उदाहरण, बहुत उदाहरण है। रानियों के उदाहरण, राजा राजानियों के उदाहरण है। बहुत उदाहरण है। हाँ, जब उनके झगड़े हुए तो आपके भी झगड़ा होगा, खास बात नहीं। बताओ। हाँ, ठीक बात है। हाँ, दोबारा फ्रेश लाइफ में सोचो, नई जिंदगी सोचो और आगे बढ़ो। हम कौन से किसी अलग ग्रह से आए हाँ। हैं? जब हमारे यहाँ तो भगवानों के भी झगड़े हुए हैं। सबका कोई बात ही नहीं है। ये तो होते हैं झगड़े, सामान्य सी बात है। सामान्य सी इसको बड़ा ना बनाया जाए। और आईजी साहब जो आपको ये बता रहे हैं ना, कभी ये मानते हो, कम से कम सैकड़ों जोड़ों को समझाया बैठकर इन्होंने, और उनके घर बचाए हैं। बतौर एसपी, बतौर डीएसपी, इन चीजों का बड़े अच्छे से निपटान किया। बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। अगर कोर्ट कचहरी और थाने से मामले मतलब ये हल निकलते, कोर्टों में हल निकलते, तो फिर एसपी साहब वो सलाह भी दे देते। नहीं, एसपी साहब वहां कुछ नहीं होगा आपका। हाँ, वहां पे लास्ट में जब आप बिल्कुल थक जाओगे, तो जो मजिस्ट्रेट है जहां पे आप पेश होगे, उसे भी यही कहना जो आज कि अभी शांति से अब बस लो। हाँ, जो बात आईजी साहब ने अब कही, कह रहे हैं। अब कह रहे हैं, वही कहना पड़ेगा। वही उन्होंने कहना है। और इस बीच आप काफी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा लोगे, अपना पैसा बर्बाद कर लोगे और टेंशन झेल लोगे। Yes. और बच्चों की भविष्य को और टेंशन आ जाएगी। और टेंशन आ गया। तो साथियों, ये जो वीडियो था, ठीक है, वीर सपना का मामला जरूर ताजा है, लेकिन ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस प्रकार के फेज से गुजर रहे हैं, जो इस प्रकार की दिक्कत से चल रहे हैं। और खासकर जो युवा पीढ़ी, वो जुम्मा जो शुरू के दिन होते ना, तब तो वो बड़े बड़े वादे कर देते हैं, चांद सितारे तोड़ लाने के वादे कर देते हैं, लेकिन जब असली परीक्षा आती है जीवन की, तब वो 1 मिनट में पीछे हट जाते हैं। शादी ब्याह कोई खिलौनों गुड़ा गुड़िया का खेल नहीं है। ये दाम्पत्य जीवन चलाना, बहुत लोग आएंगे बहकाने वाले, सिखाने वाले, छोड़ दीजिए। जो आईजी साहब ने जो आपको सलाहें दी है ना, वो अपना बच्चा मानकर सलाहें दी हैं। बहुत अनुभव है आईजी साहब का इन चीजों पर, तब ये सलाहें दी हैं। तो आईजी साहब, अगर कोई ऐसी बात आती है, अगर दोनों पक्षों में से कोई चाहता कि आप मध्यस्थता करें इस मामले में, तो क्या आप मध्यस्थता करना चाहेंगे? मुझे कोई एतराज सामाजिक नहीं तौर है। पर। मैं सामाजिक तौर पे जब भी ये बच्चे, बेटा बुलाए, बेटी बुलाए, कोई भी बुलाएगा, कोई इनके माँ बाप याद करें, तो हम उनको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज देंगे। प्रैक्टिकल उनका भाईचारा सिस्टम दाम्पत्य जीवन बनवाएंगे, और उनकी जो मदद मांगेंगे, चाहे कानूनी मदद मांगे, चाहे सामाजिक मदद मांगे, प्रशासनिक मदद मांगे, जरूर से जरूर करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आईजी साहब, आप बहुत अच्छे दिल के निशान हैं। साथियों, कभी ये मान दो कि आईजी साहब खाली आईपीएस हैं, आईजी साहब कानून के भी जानकार हैं, एलएलबी पास आउट भी हैं, और ये तो प्रैक्टिस करने लग गए थे वहां दिल्ली कोर्ट में। ये फिर भाग्य से इनको यहां सेवाएं देनी थी जनता के बीच में, तो बड़ी अच्छी बात है। तो साथियों, आप क्या मानते हैं, जो सलाहें आईजी साहब ने दी हैं वो कितनी कारगर हैं,
कितनी वाजिब हैं, कितनी सही हैं? क्या ये सलाहें वीर साहू के और सपना चौधरी का जो विवाद है, जो उनका जीवन है, उस जीवन को बचा सकती हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलें किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।